हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 23 मई और 23 मई के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट जीएस के फैक्ट्स होंगे उसको हम लोग रिवाइज़ करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन के करंट अफेयर्स की जितनी भी पीडीएफ है सब हमने भेज दिए हैं टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को लिंक भी दिया गया है, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। जो वीकली करंट अफेयर्स था 1 से 7 मई, वो हमारे दूसरे चैनल वन डे एग्ज़ाम पॉइंट पे आएगा 10 बजे सुबह के पहले। तो आप काइंडली उसको देखने का प्रयास करें ताकि आपका रिवीजन टाइम से हो पाए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाल ही में कौन से नौसेना जहाज को सेवा से निरस्त किया गया है? विच नेवी वेसल डीकमीशन्ड रिसेंटली? तो ये आईएनएस राजपूत जो है इसको डीकमीशन किया गया और ये लिया गया था रसिया से। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, रशिया ने इसे दिया था भारत को, मतलब हम लोगों ने ख़रीदा था और इसे अब डीकमीशन किया गया। डीकमीशन का मतलब होता है कि उसे सेवा से हटाना। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाते हैं 22 मई को। और इस बार का थीम क्या है? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, ये इसका थीम है। अगला है, आलोक रंजन झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आलोक रंजन झा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये हो जाएगा बेलारूस। ठीक है, बेलारूस को एम्बेसडर बनाया गया आलोक रंजन झा को। अगला है, सुंदर लाल बहुगुणा, आप नाम इनका जानते होंगे, का निधन 21 मई को हो गया। उन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये चिपको आंदोलन था जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल इलाके में शुरू किया गया था। जो भी लोग पेड़ काटने जाते थे तो ये लोग पेड़ को पकड़ के और फिर उसे काटने नहीं देते थे। ऐसा एक आंदोलन चलाया गया था और ये काफ़ी एक महान गांधीवादी विचार के व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को विकसित किया है? विच कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट इज़ डेवलप्ड बाय डीआरडीओ? इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, DIP कोवैन। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, डी से हो जाता है डीआरडीओ, IP कोवैन, कोवैन से हो जाएगा कोवैक्सीन या कोविड-19 से रिलेटेड, और DIP मतलब DRDO से रिलेटेड। तो इसे आप ऐसे जोड़ के हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि आयुष्मान भारत योजना में इसकी बात की गई थी, पहले स्थान पे कौन है? तो ये है कर्नाटक। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जो सबसे ज़्यादा स्थापित किया है वो कर्नाटक राज्य ने स्थापित किया है। अब कर्नाटक के बारे में डिटेल मैंने लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को के देखने के बाद हम लोग डिटेल एक साथ देखेंगे सभी का। कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट ऑफ 2022? तो ये होस्ट करेगा पाकिस्तान। ठीक है, एशिया कप 2022 यानी 2022 में जो एशिया कप होगा उसको पाकिस्तान होस्ट करेगा। और कल मैंने एक श्रीलंका के होस्टिंग की बात की थी, अगर आपको याद है तो कल वाले ही क्वेश्चन को ज़रूर बताइएगा, वैसे हम लोग उसको रिवीजन भी करेंगे। केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग ये जारी किया गया है केंद्रीय आवासन मतलब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके द्वारा, और इसमें टॉप पे है झारखंड। झारखंड के जीके जीएस हम लोग थोड़ी देर में रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हयांग 2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने। तो चीन ने हयांग 2D, अब इस हयांग जब आएगा तो आपको दिमाग में तो आएगा चीन, लेकिन हयांग है तो आप ये भी सोचोगे कि कोरियन नाम हो सकता है या फिर जापानीज हो सकता है, लेकिन हयांग 2D याद रखिए चीन का है। तेलंगाना राज्य लोक सेवा के नए अध्यक्ष, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी। क्या नाम है? डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी।
अगला क्वेश्चन, भारत में वीराजेन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये वीराजेन टेस्ट किट कोरोना के लिए ही है, टेस्टिंग के लिए। वीराजेन इसका नाम है, WIVIRAGEN। ये सिप्ला मेडिसिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब हम लोग डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर कमेंट करना चाहते हैं तो हाल ही में किस विध्वंसक जहाज़ को डीकमीशन किया गया है, ऊपर मैंने आंसर बताया था, तो उसको ज़रूर कमेंट करिए। अब चलते हैं डिटेल सबके देखते हैं। तो सबसे पहला डिटेल हम लोग तेलंगाना स्टेट का देखेंगे। तो यहाँ है तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं डॉक्टर टी सौंदराजन, और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, मतलब सबसे रिसेंट का स्टेट ये है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है, लेकिन वो स्टेट नहीं है, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं हिमा कोहली। तेलंगाना का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी यहाँ लिखा हुआ है। 4 पड़ोसी राज्य हैं इसके तेलंगाना का। अगर आप मैप देखते हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मैं मैप भी दिखाऊंगा। लोकसभा सीट यहाँ की 17 है, राज्यसभा सीट 7 है, विधानसभा सीट 119 है। तो लोकसभा 17 और 7, ऐसे याद रखो, लोकसभा राज्यसभा 17 7। प्रमुख झीलें जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, ये दोनों कहाँ हैं? ये तेलंगाना में है। यहाँ की प्रमुख नदियों में गोदावरी है, कृष्णा है, 2 प्रमुख नदियाँ हैं। अगला देखते हैं हवाई अड्डे। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा ये कहाँ है? तो ये है हैदराबाद। नेशनल पार्क की बात करें तो केशव ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली और मुर्गवानी। क्या है? केशव ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली और मुर्गवानी, ये तीनों हैं तेलंगाना के। इम्पोर्टेंट प्लेसेज, श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, कुंतला वाटरफॉल, गोलकुंडा फोर्ट, कुतुबशाही मकबरा, फलक नुमा महल, भोंगीर किला। इसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है गोलकुंडा फोर्ट बीजापुर, ये अब आ गया है इसमें तेलंगाना में। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ऑफ कोचिन बाय यूनेस्को। अब देखिए, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लिया गया है कोचिन को, ये दूसरा कोचिन है, याद रखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस टेक होली सभा अवार्ड दिया गया था तेलंगाना को। यहाँ के प्रोग्राम में अगर बात करें तो हरीथा हरम प्रोग्राम, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर यहाँ पे खुला है, रैयत बंधु स्कीम और स्त्री प्रोग्राम। अगला है कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, यहीं पे तेलंगाना में किया गया था। सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र खोला गया था यहीं पे तेलंगाना में। ठीक है, चलिए अगला जो स्टेट है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे वो है झारखंड। स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू और मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं, इसका मैप हम लोग देख लेते हैं पहले। ये हो गया झारखंड और इसकी राजधानी है रांची, और ऊपर हमने देखा था तेलंगाना को, तो तेलंगाना यहाँ पे है, हैदराबाद इसकी राजधानी है, देख सकते हो। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ से भी इसकी बाउंड्री लगती है। और झारखंड की बाउंड्री कहाँ कहाँ से लगती है? तो ये तो बिहार से अलग ही होता 15 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ से लगती है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से भी थोड़ा सा इसका बाउंड्री लगता है। लोकसभा सीट यहाँ पे 14 है और राज्यसभा सीट 7 है, लेकिन तेलंगाना में हमने देखा था 17 और 7 है। विधानसभा सीट 18। कर्क रेखा भारत के झारखंड से होकर के गुजरती है। भारत की कोयला राजधानी धनबाद झारखंड को ही कहते हैं। जमशेदपुर सिटी को भारत का स्टील सिटी कहते हैं। और यहाँ के प्रमुख हवाई अड्डों में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। तो स्टील सिटी कौन हो गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा ये बसाया गया था, जमशेदपुर। ठीक है, एक और स्टेट है जिसे हमने रिवीजन के लिए रखा है, कर्नाटक। तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर वीर सावरकर फ्लाईओवर, ये दोनों कर्नाटक में ही बना था। दोस्तों देखिए, मैं कुछ इस तरीके से रिवीजन कराता हूँ कि जो स्टेट है जिसकी आज जिक्र कर रहा हूँ मैं, उसको मैं फिर एक सप्ताह के बाद कराऊंगा। तो आज 3 स्टेट हमने देख लिए। इसी तरीके से किसी दिन 2 स्टेट रहता है, किसी दिन 2 देश रहता है, जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं या आएंगे। और लगभग 10 से 15 सवाल पूछे गए हैं आपके सभी एग्जाम्स में। तो अगर आप लोग वीडियो ये अभी तक देख रहे हो तो आप श्योर रहो कि सिलेक्शन पक्का होना है। स्टेट रैंक आयुष्मान भारत में हेल्थ एंड वेलनेस में कर्नाटका टॉप है, और उसका हम लोग जीके जीएस देख रहे थे। कोरोना वॉच ऐप
कोविड-19 राहत कोष के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट। और अलमट्टी डैम ये कृष्णा रिवर पे है, कर्नाटका में। और कृष्णराज सागर ये जो है कावेरी नदी पे। इसको मैंने याद करने का ट्रिक भी बताया था कि जिसका नाम है उसका वो नदी है ही नहीं। जैसे अलमट्टी डैम है तो ये कृष्णा रिवर पे है, लेकिन कृष्णराज सागर है तो ये कावेरी पे है। इट मीन्स कि कृष्ण वाला नाम कृष्ण नदी पे नहीं है, कृष्णराज सागर कावेरी पे है। प्राणवायु कार्यक्रम और स्टेट हेल्थ रजिस्टर में सबसे ज़्यादा टॉप पे है कर्नाटक, जो कि बनाया था। जन सेवक योजना और नेकर सम्मान योजना सबसे ज़्यादा इसका फेमस रहा था। और आगे के रिवीजन में हम लोग याद करेंगे चीन के बारे में, और चीन और पाकिस्तान के बारे में बातें हुई थी। तो पाकिस्तान जो देश है ये भारत से अलग हुआ था, ये आपको पता है। इसके जो पीएम है वो हैं इमरान खान, और इसका जो पार्लियामेंट है इसका नाम है नेशनल असेंबली। ये दुनिया का पहला ऐसा नेशनल असेंबली है जो सोलर पावर से चलता है, पहला ऐसा नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय गेम्स भी वही है जो हमारा है हॉकी। फिर बात हुई थी चीन की। एक क्वेश्चन में हमने चीन की बात की थी, जो कि हयांग 2D लॉन्च किया है समुद्री सुरक्षा के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीन के बारे में आप क्या क्या रिवाइज कर सकते हो। तो पहला चीज़ है चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन के वुहान शहर से कोरोना निकल के सारे जगह तांडव कर रहा है। सबसे ज़्यादा स्थिति भारत में खराब है। फिर यहाँ के जो शी जिनपिंग हैं वो राष्ट्रपति हैं, और ली केकियांग इसके पहले हेड ऑफ़ द स्टेट थे। फिर बात करते हैं चीन की करेंसी है, तो इसकी करेंसी जो है वो है युआन, लेकिन इसका दूसरा नाम है रेनमेबी। तो कहीं कहीं रेनमेबी भी पूछता है। अगला फैक्ट, चीन में 2 इम्पॉर्टेंट बैंकों का हेडक्वार्टर है, AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन में ही है। ठीक है, दोनों इम्पोर्टेंट बैंक का हेडक्वार्टर है चीन में। और अगर बात हो रही है बैंकों की तो 2 बैंक आपको एकदम नहीं भूलना, एक है IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना पहले हुई थी 1944 में, और इसके जो हेड हैं अभी 13वें प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है डेविड मलपास। और दूसरा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों का 2 काम है, आप इसको मैं कभी पढ़ाऊँगा तो अच्छे से आपको बताऊँगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेड अभी है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। ठीक है, दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। तो ये आपको एकदम से याद होना चाहिए। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और इसको 91वां स्टेट बनाने जा रहा था US। और US में अभी 2 वहाँ के दूसरी बार उन पे इम्पीचमेंट लगा है। जो प्रेसिडेंट है उनका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अभी वहाँ के करंट में जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपको अभी कमेंट करके बताना है, जो कि इंडियन देश की हैं। अब पिछले दिन के करंट अफेयर्स हम लोग रिवीजन करेंगे। आई होप आपको रिवीजन का ये पैटर्न अच्छा लग रहा हो। ढेर सारे फैक्ट्स मैं बताता हूँ और पिछले दिन का रिवीजन भी कराऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 22 मई का करंट अफेयर्स है। मोक्टर ओवानो किस देश के नए प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो माली। मारूगाम कोरोना मुक्त अभियान, ये गुजरात। किस राज्य की सरकार ने मोमा मार्केट ऐप लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर। मैंने आपको ट्रिक से बताया था पिछले दिन। अगला है तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? शंकर बाला सुब्रमण्यम, डेविड क्लेनमैन। ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय स्टार्टअप कौन बनाया है? जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी। 2021 में भारत के कितने स्थलों को संभावना व्यक्त की गई है वर्ल्ड हेरिटेज में? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की जाएगी। 6 को अभी संभावना व्यक्त की गई है। विश्व मापिकी दिवस का थीम क्या है? मेजरमेंट ऑफ हेल्थ। मृदुल कुमार को भारत का नया राजदूत बनाया गया है मैक्सिको में। और 19 मई से भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला का संस्करण था 91वां। और 2022 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा श्रीलंका। और 2022 में सॉरी दोस्तों, ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका 2 ऑप्शन है। कौन सा देश 2022 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा? तो ये जो है श्रीलंका और पाकिस्तान। इसमें से जो भी राइट आंसर है वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ये क्वेश्चन कमेंट के लिए था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।